तो नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं। पता नहीं कितने लोगों को अच्छा लगेगा, कितने लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन ये लड़ाई मैं काफ़ी लंबे से लड़ रहा था और डीजीटी से लड़ रहा था और स्टेट के सारे लोगों से लड़ रहा था, जिसमें ये जीत हासिल हुई है कि प्राइवेट आईटीआई की तो निरीक्षण जो है तो स्टेट डायरेक्टर लोग, जेडी लोग और प्रिंसिपल लोग कोई भी आकर के कर जाता है। बाबा जी के घंटे की तरह जो है तो प्राइवेट आईटीआई को घंटा बजा करके चला जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि फिर सरकारी आईटीआई को कौन घंटा बजाता है, किसको अधिकार है घंटा बजाने के लिए। तो ये काफ़ी लंबे समय से मेरी पीजी पोर्टल पे, आरटीआई पे इस पर जो है तो एक जवाब और तलब, अपील, दुनिया भर की चीज़ें, लेटरबाजी चल रही थी। उस पर मैं बता दूं कि एक दिन और मैंने आपको बताया था, लेकिन अब ये चीज़ें हो गई कि डीजीटी जो है तो सरकारी आईटीआई का भी निरीक्षण आरडीटी की जो टीम उनके बैठे हैं रीजनल डायरेक्टर, उनसे करवाएगी। ये आपको बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहा हूँ। और ये इसके क्या परिणाम आएंगे कि अभी तक जो गवर्नमेंट आईटीआई वाले प्राइवेट आईटीआई पर उंगली उठाते थे, फर्जी है, स्टाफ नहीं है, टूल्स नहीं है, सामान नहीं है, दुनिया भर की चीज़ की हम आपके यहाँ चेक करने आ जाएंगे, तो अब वो चेक करने नहीं आएंगे। अब ये बहुत बड़ी जीत है, इसको जीत का खुशी मनाइए या ना मनाइए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी जीत है और ये चीज़ें करना चालू कर दिए हैं। पहला जो है तो मध्य प्रदेश में 30 आईटीआई को हर जगह कर दिया गया है कि 30 आईटीआई को इस बार 2024 के दिसंबर तक चेक करना है। उसके अपेक्षा 30 से भी ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अब ये रोटेशन चलेगा, तय करेगा रीजनल डायरेक्टर और टीम। एक टीम इनकी रहेगी रीजनल डायरेक्टर की और एक टीम जो है स्टेट की रहेगी, और ये लोग तय करेंगे कि हम किस आईटीआई को देखेंगे, किस दिन देखेंगे। सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि क्या होता, मैंने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया कि क्या होता है कि वो तो अपने हिसाब से बोलते कि इस आईटीआई में चलो, इस आईटीआई में चलो। नहीं, साफ साफ डीजीटी ने अपने आरडीटी अधिकारियों से ये बोला हुआ है कि भैया आप तय करोगे कैलेंडर, आप तय करोगे, उनके कर्मचारियों का लिस्ट ले लो, पैनल की लिस्ट ले लो, आप डिसाइड करोगे, आपके डिसाइड से चलेंगे, ना कि स्टेट डायरेक्टर के जो वो होते हैं उससे चलेंगे। इसका फायदा होगा कि अब आईटीआई में क्वालिटी आएगी। एक तरह से जो है तो जो इंस्ट्रक्टर भर्ती नहीं हो रही थी गवर्नमेंट में, तो वो इंस्ट्रक्टर भर्ती भी पूरा करना पड़ेगा, टूल्स भी करना पड़ेगा, बच्चों की जो पढ़ाई नहीं हो रही थी वो भी होगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके चक्कर में प्राइवेट आईटीआई पर भी दबाव पड़ेगा, क्वालिटी पे पड़ेगा, तो सही चीज़ होगी, सही स्किल आएगी। हालांकि इसको एक्सप्लेन करने में मेरे को बहुत टाइम लगा, ये 4-5 महीने की लड़ाई है, इस पर बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन एक चीज़ अब ये हो जाएगी कि जो मुंह उठाए सीधे गवर्नमेंट आईटीआई से प्रिंसिपल साहब, जेडी साहब जो है तो संयुक्त संचालक और जो एक और छोटे होते हैं अधिकारी, वो लोग कभी भी कहीं भी दिवाली, दशहरा, जब भी कुछ हो तो भैया हम निरीक्षण करने आ जाते हैं, पहुंच जाते थे, नहीं, है ना। अब ये सबसे बड़ी चीज़ हो गई कि आप प्राइवेट आईटीआई की तो निरीक्षण करते हो, बहुत अच्छी चीज़, अपनी भी निरीक्षण करवाइए ताकि ये पता चले कि क्वालिटी कहाँ है। भाई अभी तक ये कहते थे कि हम स्पेशल हैं, हम गवर्नमेंट के हैं तो हम स्पेशल हैं, तो गवर्नमेंट के वो अब स्पेशल नहीं है, है ना। उतना ही अधिकार उनको भी है जितना अधिकार प्राइवेट आईटीआई वाले को। हालांकि प्राइवेट आईटीआई वाले डरते हैं, दबते हैं, इसलिए वो इन सब चीज़ों को नहीं कह पाते हैं कि आप बताइए। अब मैंने जब निरीक्षण के लिए आरटीआई लगाया ना, तो मैं आपको बता दूं किसी स्टेट में गवर्नमेंट आईटीआई के निरीक्षण का नहीं चला। जब मैंने किया था तब उत्तर प्रदेश के सरकार ने जरूर दिया था मेरे को कि मैं हर साल जो है तो जेडी लेवल पे जांच करवाऊंगा, पर वो कितना हुआ कितना नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ स्वीकारा था कि हम जो है तो ये चीज़ करेंगे, हमने न्यूज़ में भी दिखाया था, लेकिन अब मस्ट कर दिए हैं। तो अभी जुलाई के बाद से लेकर के दिसंबर, फिर अगले बार जो है तो जुलाई के पहले होगा, और अब हर जुलाई के पहले पहले निरीक्षण हो जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश पहले से करके 30 आईटीआई को ये लोग चेक कर लेंगे
और मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर के पहले पहले चीज़ों को करते हुए चले जाएं। 30 कम से कम करना है इनको, आगे जितना चाहें उतना ये करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत बड़ी जीत है कि अब जो अपने आप को ये समझते थे कि हम गवर्नमेंट के हैं, हमारी बहुत बड़ी है और प्राइवेट ITI का वो नहीं, तो अब प्राइवेट ITI के बराबर की चीज़ें हो गई है ना। अब ये ना समझिएगा कि गवर्नमेंट के प्रिंसिपल साहब हैं तो बहुत बड़े हैं, आप भी प्रिंसिपल हो ना और आप भी चेयरपर्सन हो तो आप भी उतने बराबर हो। स्टेट डायरेक्टर भले IAS होता है, वो अपने स्टेट का IAS होता है, आप अपने जो ITI के हैं ना तो आप अपने ITI के जो है तो राष्ट्रपति ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मैं न्यूज़ आप लोगों को दे रहा हूँ कि अब कोई भी भिन्नता नहीं रह जाएगी, कोई भी चीज़ की छूट नहीं रह जाएगी। कई बार आप लोग देखते होंगे कि SCBT का रिकमेंडेशन करके NCBT को भेज देते हैं, कुछ हो के ना हो। अब वो सब चीज़ें देखी जाएंगी, है ना, और अब हर चीज़ वेरिफिकेशन होगा SID पोर्टल पर। तो ये एक बहुत बड़ी मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, बड़ी खबर दे रहा हूँ कि अब जो है तो चलिए करिए आप जितना SCBT का वो प्राइवेट ITI का करिए निरीक्षण, पर साथ में आप गवर्नमेंट ITI की करिए, तो पोल पट्टी फिर उनकी भी खुलेगी। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे वे में ले लीजिए कि अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी और फैकल्टी से, टूल्स से, टीचिंग से लेकर के हर चीज़ पे बढ़ेगा। तो आज मैं ये बताने आया हूँ, हालांकि ये बहुत बड़ी लड़ाई की जीत है, लड़ी गई है। मैं बोल रहा था आप लोगों को कि मैं कई दिन से लड़ाई में इसमें शामिल था और ये लड़ाई का भी मैंने बोला था कि 4 तारीख के पहले पहले हो जाएगा, तो ये भी निर्णय हो गया आज, है ना। और ये सब चीज़ें अब RDT को मिलना चालू हो जाएंगी और वो लोग जून जुलाई से के बाद के लगभग जुलाई के बाद से जांच करना चालू कर देंगे, रिपोर्ट आना चालू हो जाएगी और फिर वो रिपोर्ट दिखाई जाएगी कि गवर्नमेंट ITI कैसी है, प्राइवेट ITI कैसी है। अभी तक ये होता था कि अरे यार प्राइवेट ITI वाले हैं तो कचरा था, अब पता चलेगा कि कचरा कौन है। ठीक है, तो मेरी थोड़ी सी गरिमा रखिएगा, लाज रखिएगा। चलिए आज तक के लिए इतना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।